तो हेलो नमस्कार दोस्तों। तो फिर से एक और वीडियो लेकर आ गए हैं जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इसमें, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा, बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? इसका सही आंसर होगा भाववाचक। अगला प्रश्न है, विशेषण के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? इसका सही आंसर होगा 4 प्रकार। अगला प्रश्न है, आपने क्या खाया है? इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? आपने क्या खाया है मतलब प्रश्न है, तो इसका सही आंसर होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, भविष्य काल के कितने प्रकार होते हैं? यह सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 3। अगला प्रश्न है, दधियोचन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दधि प्लस ओदन, बी आंसर होगा इसका सही। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को क्या है? को क्या है तो इसका होगा संप्रदान। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष में कौन सा समास है? लौह पुरुष में, लौह पुरुष पूछ रहा है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा कर्मधारय। अगला प्रश्न है, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? निर्जन, तो इसका होगा निर, बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? इसका सही आंसर होगा, कौन सा शब्द शुद्ध है तो ये सी नंबर होगा सोनित। अगला प्रश्न है, यदि ए के बाद कोई भी विभिन्न स्वर आए तो ए किसमें अपरिवर्तित हो जाएगा? तो इसका सही होगा, ए के बाद आय आता है तो बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आपके कब दर्शन होंगे, यही होगा से है, सही है। अगला प्रश्न है, हाथ साफ करना, मुहावरा का अर्थ क्या होता है? ये सबको पता है, चोरी करना होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? इसका सही आंसर होगा, कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध मतलब सही है, इसका सही आंसर होगा सी, हितैषी। अगला प्रश्न है, ये भी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? अंतिम में इम होगा, इसका सही आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, अष्टयाध्यायी में कौन सा समास है? इसका सही आंसर होगा ए, द्विगु समास। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? ये होगा इसका जाति प्रथा, सही आंसर। ये अगला प्रश्न है, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा विनोद कुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवादन किया है? इसका सही आंसर होगा दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा होगा। अगला प्रश्न है, कावित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? यह सही आंसर होगा 1961 में। अगला प्रश्न है, घनानंद की कौन सी भाषा है? घनानंद की कौन सी भाषा है? तो इसका होगा ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है, इसके अनुसार सेनों ने अपना सिद्धांत को बदल लिया था, तो इसका सही आंसर होगा खोखा के अनुसार। अगला प्रश्न है, दारिश नामक सोने के सिक्के से बड़ा घड़ा किसे मिला था? इसका सही आंसर होगा सी नंबर, वारेन हेस्टिंग्स को थे। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा उड़िया, उड़ीसा भाषा में है। अगला प्रश्न है, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि का वो पंक्ति है? तो इसका 24 नंबर का सही आंसर होगा रेयर मारिया रिल्के। अगला प्रश्न है, जीवनानंद दास की किस कविता के प्रबुद्ध आलोचनों द्वारा रविंद्रोत्तर का युग श्रेष्ठम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? इसका सही आंसर होगा बी, वर्णलता सेन। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी की क्या अभिप्राय है? इसका सही आंसर होगा हृदय की शिक्षा। अगला प्रश्न है, अभिनयों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य लिखे? इसका सही आंसर होगा 27। अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? इसका सही आंसर होगा सी, राजस्थानी भाषा में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंपति को कौन सा रोग हुआ था? मेनिंजाइटिस हुआ था। अगला प्रश्न है, वीरेंद्र अग्रवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था?
इसका सही आंसर होगा दुष्य चक्र शिष्टा। अगला प्रश्न है, परदेसी की विद्या पढ़ने से सबकी मतलब क्या परिणाम हुआ? इसका सही आंसर होगा सबका बुद्धि विदेशी हो गया। अगला प्रश्न है, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? इसका सही आंसर होगा सुजाता के द्वारा। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवांत प्रतीक है? इसका होगा आंसर होगा पार्श्ववृत्ति के। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा 1907। अगला प्रश्न है, रहीरास किसकी रचना है? इसका सही आंसर होगा गुरु नानक का। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा अच्युत। अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या कविता में किस कवि शहर को किससे बचाने की बात करते हैं? ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा नादिरों से लुटेरे हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के प्रवास से कब तक थी इनका सही आंसर होगा ए 1893 से लेकर 1914 तक। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज संगीत अकादमी पुरस्कार मिला तो वो कितने साल के थे? इसका सही आंसर होगा 27 साल के थे। अगला प्रश्न है, कवि ने माली मालिन किसे कहा है? इसका सही आंसर होगा कृष्ण और राधा को। अगला प्रश्न है, मंगू के अलावा उनकी माँ की कितने संतान हैं? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा 3। अगला प्रश्न है, अगेन का जन्म कब हुआ था? ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा 1911 में। अगला प्रश्न है, दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इसका सही आंसर होगा गुरुवर्षी। अगला प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका सही होगा व्यक्ति चित्र। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? इसका सही आंसर होगा 7वीं पीढ़ी की। अगला प्रश्न है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये महीना देने का वो निर्णय लिया था? 50-50 रुपया लिया था लोग। अगला प्रश्न, भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलते हैं? ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका सही आंसर होगा 8वीं सदी से। अगला प्रश्न है, बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था? इसका सही आंसर होगा 11 रुपया। अगला प्रश्न है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? इसका सही आंसर होगा यथा तथ्य। लास्ट क्वेश्चन है आपका, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का कौन सा प्रभाव कैसा है? इसका सही होगा अविच्छिन्न है। फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। धन्यवाद देखने के लिए वीडियो।